बच्चों हम अवेलेबल विद न्यू टॉपिक। ठीक है, आपका नया टॉपिक है द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो आपका एक्सरसाइज है 8.3। ठीक है, 8.3 का इंट्रोडक्टरी पार्ट से। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट पे हम लोग देखते हैं कि हाउ वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और इसको कैसे यूज करते हैं और इसका ट्रिक क्या है कि कहाँ पे भी पता चलेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करना है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस पर क्रिएट रहता है उनको। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे क्योंकि पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है और कुछ इसके प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। ठीक, सो नाउ सपोज इट आपके पास एक ट्रायंगल्स है, द नेम ऑफ द ट्रायंगल इज ABCD। हमेशा ध्यान रखो ट्रिग्नोमेट्रिक वी हैव टू अप्लाई फॉर द राइट एंगल। अगर ये 90 है और ये एंगल A है तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल 90 - A। ये तो होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, या और ये किसके इक्वल है? बिकॉज ऑफ द एंगल C के इक्वल है। ठीक है, सो अब ध्यान रखो यहाँ पे साइन A क्या होता है? CB बाई AC। कॉस A क्या होता है? AB बाई AC। द tan A इक्वल टू किसके बराबर है? tan किसके बराबर है? दैट इज द परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। नाउ ये तो सिंपल एक फॉर्मूला है। अगर हम क्या करते हैं, हम लोगों ने इस एंगल के लिए देख लिया। नाउ इफ वी आर पुटिंग फॉर दिस एंगल, इस एंगल के लिए वैल्यू को निकालते हैं, तब क्या आएगा? ओके, इस एंगल के लिए किसके बराबर है? साइन 90 - A। अब इस एंगल का परपेंडिकुलर कौन सा? AB बाई BC। कॉस 90 - A किसके बराबर है? The BC by AC, is that AC not a? And the tan 90 - A is equal to किसके बराबर है? tan is a base perpendicular by base। अब यहां ध्यान दीजिए AB by AC is that equal to cos। okay, if we are putting this is equation 1 and this is equation 2, okay, यहां पे लिखो फ्रॉम 1 and 2। ध्यान दो, मैंने क्या किया, यहां पे एंगल A निकाला है और यहां पे एंगल 90 - A। 90 - A कहां है? यहां पे है। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। ठीक है, सो क्या आ जाएगा? साइन 90 - A किसके बराबर है? AB बाई AC। AB बाई AC कहां है? AB बाई AC यहां है। इसका मतलब किसके बराबर है? कॉस A के बराबर है। cos 90 - A, cos BC बाई AC। BC बाई AC देखो यहां है, दैट इज इक्वल टू साइन। ओके, tan के लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू राइट द cot। ठीक है, सो हम cot को भी लिख लेते हैं। cot 90 - A। cot क्या होता है? tan का उल्टा होता है। जस्ट यहां पे BC बाई AB था तो ये क्या हो जाएगा? AB बाई BC। बट ध्यान रखो क्या होता है? cot इफ यू, अगर आपको याद नहीं है देन यू हैव टू प्लॉट द वन ऑफ द स्मॉल थिंग्स, दैट इज मैंने बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा। ओके, भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। सो tan इट विल बिकम द बेस बाई परपेंडिकुलर, और इसका बेस कहां है? BC है। परपेंडिकुलर कहां है इसका? AB है। तो क्या हो जाएगा? द BC बाई AB। ध्यान दो। नाउ cot 90 - A किसके बराबर है? BC बाई AB। BC बाई AB किसके बराबर? tan के। तो यहां पे आ जाएगा क्या? cot 90 - A इज इक्वल टू tan A। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर द सेक एंड कोसेक। ठीक है, सेक और कोसेक के लिए भी लिख लेते हैं। ध्यान दो, अगर हम इसके लिए cot लिखते हैं बेटा, इसके लिए हम लोग cot लिखते हैं तो cot A किसके बराबर आ जाएगा? द AB बाई BC। और इसके लिए हम अगर tan लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? tan 90 - A इक्वल टू क्या आ जाएगा? AB बाई BC। अगेन दिस टू आर इक्वल, दिस टू आर इक्वल, तो यहां पे क्या हो जाएगा? द tan 90 - A इज इक्वल टू द cot A। ठीक, ये हो गया आपका साइन, कॉस, कॉट, टेक। ओके, कॉट और tan के लिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेक एंड कोसेक के लिए। फॉर दैट आई वांट टू erase this part. So if you want to take the
write, if you want to write down, you have to pause the video and note it down. Okay, now sec A क्या होता है? sec A के लिए लिखो sec A. sec A क्या है? पिच, बेस बाई हाइपोटेनस का अपोजिट. बेस कहाँ है? ए बी और ए सी, दैट मीन्स बिकम ए सी बाई ए बी. ठीक है, और हम इसके लिए सेक लिख लेते हैं, सेक 90 माइनस ए. अगेन हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस, दैट मीन्स बिकम ए सी बाई बी सी. ठीक है, अब हम लिखते हैं कोसेक. कोसेक क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर. हाइपोटेनस कहाँ है? AC है. परपेंडिकुलर कौन सा है? इस एंगल का, एंगल E लिख रहे हैं तो परपेंडिकुलर BC हो गया. अगर हम कोसेक 90 माइनस ए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? अगेन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसका परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेनस AC है, सो AC बाई AB. नाउ अगेन वी आर कंपेयरिंग दिस. देखो AC बाई AC यहाँ है और यहाँ पे दिस टू विल बी द इक्वल, तो क्या हो जाएगा? द कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए. सिमिलरली यहाँ पे सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, सो इट हैज बिकम द कोसेक ए. सो अभी आपने क्या लर्न किया है उसको मैं एक बार मगअप करने जा रहा हूं, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द सम. ओके, सम फॉर द 9. ओके, इज इट कोऑर्डिनेट फॉर 1? फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए था, फिर वी मूव फॉर द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए. ठीक है, जो कि आपको बेसिकली क्लास 10th में पढ़ना है, बट हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा. नाउ देखिए हमने क्या पढ़ा है अभी. ओके, पढ़ा है क्या कि साइन 90 माइनस ए किसके बराबर है? कॉस ए. कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर है? साइन ए. टेन 90 माइनस ए किसके बराबर है? कॉट ए. कॉट 90 माइनस ए किसके बराबर है? टैन ए. सेक 90 माइनस ए किसके बराबर है? कोसेक ए. एंड द कोसेक 90 माइनस ए किसके बराबर है? एंड इज दैट इक्वल टू सेक ए. अब देखो ये 90 माइनस ए लाई कहाँ करेगा? ठीक है, सो अब हम इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन सिस्टम. ठीक, कार्टेशियन प्लेन में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे 0 चलता है, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया क्या? 90, ये इसको बोलते हैं 90 माइनस, एंड दैट इज कॉल्ड द 90 प्लस. ये हो गया कितना? 180 माइनस, एंड जब हम इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो 80 प्लस हो गया. 270 माइनस एंड द 270 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 360. मे बी द प्लस और माइनस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. देखो अगर 90 में से किसी भी चीज को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में. अगर 90 में किसी चीज को ऐड करते हैं तो कहाँ जाएगा? सेकेंड में. 180 से किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कहाँ जाएगा? सेकेंड में. 180 में किसी चीज को ऐड करते हैं तो थर्ड. ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इट हैज बिकम द फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि ये अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पूरी वैल्यू लिख लिया है. 90 माइनस ए, 90 माइनस ए विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. 90 प्लस ए विल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. 180 minus A will lies in the second quadrant. 180 plus A will lies in the third quadrant. 270 minus A will lies in the third quadrant. Similarly आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? The 270 plus A will lies in the fourth, or the 360 minus A will lies in the fourth quadrant. ये सब के सब आपके क्वाड्रेंट डिफाइन हो गए. जो आपके क्लास 10th के सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट है. थर्ड फोर्थ आपके क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप पढ़ लेते हो देन इट्स वेरी यूजफुल फॉर द ओलंपियाड. ओके, नाउ सो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का देख लिया है. नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड क्वाड्रेंट. सो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी एक यहाँ पे छोटा सा ट्रिक है
कि हमें लर्न कैसे करना है कि कहाँ पे साइन प्लस होता है, कहाँ पे माइनस होता है। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे होता है साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, ऑल सुगर 2 for 10 एंड कॉट पॉजिटिव, ठीक है। और ये हो गया आपका कॉफी, दैट इज कॉल्ड द कॉस एंड सिक, ओके, कॉस एंड सिक शुड बी पॉजिटिव। सो ऑल पॉजिटिव, अभी आपने जो लिखा था वो सब के सब ऑल पॉजिटिव नंबर थे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं 90 प्लस ए। सो ध्यान रखो साइन 90 प्लस ए क्या आता है, पहला पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव जाता है तो इट हैज बिकम द कॉस है। कॉस 90 माइनस ए क्या आएगा, साइन, सो साइन बिकम नेगेटिव। 10 90 माइनस ए, हमें देखो क्या करना है, साइन और कॉस को पॉजिटिव, कोसेक को पॉजिटिव रखना है, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। साइन एंड कोसेक विल बी पॉजिटिव एंड बाकी सब के सब नेगेटिव हो जाएंगे। सो 10 90 माइनस ए बिकम द माइनस cot a and the cot 90 minus a, it has become the cot tan a plus or minus, minus sec minus cosec, is it minus cosec a, and the cosec 90 minus a, it has become the plus sec. सो ध्यान रखो यहाँ पे क्या है आपका, दो पॉजिटिव है, कौन से, पहला साइन पॉजिटिव है एंड सेकंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब के सब नेगेटिव हैं। सो इसको लर्न करने का तरीका है ऐड सुगर टू कॉफी, ओके, ऐड सुगर टू कॉफी, ऐड मतलब ऑल, सुगर मतलब साइन एंड कोसेक, साइन और उसका उल्टा कोसेक, सॉरी, ओके, हाँ कोसेक, एंड 2 for tan एंड उसका उल्टा कॉट, एंड कॉफी मतलब कॉस एंड उल्टा उसका सेक। ये आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब आपके नेगेटिव होते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया आपके क्लास 10th के सिलेबस, जहां तक आपको पढ़ना है वहीं तक मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। 180 माइनस ए, ध्यान रखो वाई एक्स एक्सिस विल नेवर चेंज, ये नेवर चेंज नहीं होता है, नहीं समझ में आ रहा लीव कर देना क्योंकि ये क्लास 10th में जाएगा, 11th में जाएगा। वाई एक्सिस ओनली विल चेंज, तो अभी आपने जो चेंज किया है 90 से, साइन 90 प्लस ए से कोसेक बनाया है, वो सब के सब वैल्यू वाई एक्सिस पे थे। देखो 90 माइनस बिलोंग्स टू द वाई, 90 प्लस बिलोंग्स टू द वाई। अगर यहाँ पे कोई पूछे 180 माइनस, ठीक है, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, ओके। इफ यू हैड written, right, if you want to write down, please have to pause the video and note it down. Now यहां पे कर लेते हैं क्या, साइन 180 माइनस ए। सो आपको पता है कि साइन तो पॉजिटिव होना ही है, बट ध्यान रखो कॉस है, कॉस पे नो चेंज है, मतलब क्या आएगा, ओनली साइन ए, ओनली साइन ए। सो सिमिलरली फॉर अदर ऑल्सो, ठीक है। सो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। जो क्लास 11th का वीडियो रिलीज करूंगा, सो वहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करूंगा अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। ओके, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी से, उसके बाद हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे और कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90, ओके, इससे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम्स है tan 65 डिवाइड बाई cot 25, टेल मी द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सो जब भी देखो क्या हो जाए, अब हमें कैसे पता चलेगा, वी हैव टू यूज द कंप्लीमेंट्री एंगल, ओके। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को आपस में ऐड कर लो, वी हैव टू ऐड दिस टू एंगल। अगर इन दोनों एंगल का समेसन कितना आ जाए 90, तो कंप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर नहीं आ रहा है सो वी कांट यूज द कंप्लीमेंट्री एंगल हियर। ध्यान रखो, अगेन मैं बता रहा हूं, इन दोनों एंगल का समेसन कितना आ जाए 90, तो कंप्लीमेंट्री एंगल लगेगा, अगर नहीं तो नहीं लगेगा। ध्यान रखो, सो 90 आ रहा है, 5506281 90 आ गया, तो इसका मतलब लगाएंगे। अब लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, किसी एक में, आइदर यू हैव टू पुट द कंप्लीमेंट्री एंगल इनटू द 65 डिग्री और cot 25, किसी एक में यूज करो, आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, और किसी एक में यूज करना है कंप्लीमेंट्री एंगल को।
सो मैं डिनोमिनेटर में यूज कर लेता हूं, आप न्यूमरेटर में यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सो क्या आ जाएगा आपका tan 65 डिवाइड बाई, इसको cot 25 को वी कैन राइट हियर cot 90 माइनस 65 वी कैन राइट इट हियर। और अभी हमने पढ़ा cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस ए, पढ़े हो ना, क्या पढ़े थे अभी कि cot 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, tan ए के बराबर है। सेम प्रॉपर्टी, सेम कंप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी हम इसमें यूज कर लेते हैं, ठीक। तो क्या आ जाएगा, देयर विल बी द tan 65 डिवाइड बाई tan 60 डिवाइड बाई tan 65 और वैल्यू कितनी हो गई 1। ओके, तो ये आपका था सोल्यूशन कि हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल कहां लगाते हैं, अगेन देख लो, इन दोनों को ऐड करो, अगर 90 आ रहा है तो लगाएंगे, नहीं आ रहा तो नहीं लगाएंगे। अब कहां लगाना है, वो सिर्फ किसी एक में लगाना, आइदर यू हैव टू पुट इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में पुट किया, आप न्यूमरेटर में पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नथिंग टू वरीड अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक पे, ठीक। अब आते हैं एक और देख लेते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। दिया है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखो लगाना है कि नहीं लगाना है, इन दोनों का समीशन कितना आ रहा है 48, माइनस में मत जाओ, यस वी हैव टू ऐड इट, डिवीजन माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ पे मत जाओ, हमें क्या करना है, दोनों एंगल को ऐड करना है। कितना आ रहा है 48 42 90, मतलब लगा सकते हैं, किस में लगाएंगे, किसी एक में। अब मैं कॉस वाले में लगाने के चक्कर में हूं, आप भी लगा लो। सो क्या हो जाएगा, द कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आ जाए, 42 घटाएंगे तभी आएगा। सो साइन 42 कॉस 90 माइनस ए, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर है, साइन ए के बराबर है, यूज कर लो इसे। cos 90 माइनस ए साइन ए, तो क्या हो जाएगा, दैट इज बिकम द साइन 42 माइनस साइन 42, एंड दोनों का आंसर कितना हो गया 0, बिकॉज प्लस माइनस शुड बी कैंसिल इट। ओके ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद द वंडरफुल ओके एक्सरसाइज 8.3। थैंक यू, बाय बाय।